हेलो एंड वेलकम टू दीपमाला एंटरटेनमेंट। वेल फ्रेंड्स, हिमांशी खुराना, जी हाँ, इन मोहतरमा ने फिर से एक कंट्रोवर्शियल बयान दिया है और इस बार निशाना किसी सेलिब्रिटी पर नहीं बल्कि यूट्यूबर्स पर साधा है। जी हाँ, क्योंकि शहनाज से तो काफ़ी पंगे ले चुकी हैं और हर बार मुँह की खाकर मुँह के बल खुद ही गिर जाती हैं। अब इसके बाद क्या था, अब इन्होंने सोचा लगे तो किसके मुँह, लगे तो किसके मुँह, तो चलो यूट्यूबर्स को ही निशाना बनाते हैं। तो जी हाँ, इन्होंने यूट्यूबर्स को निशाना बनाया और यहाँ तक कि खरीद फरोख्त की बातें तक कर डाली है। ये मुँह और मसूर की दाल अच्छा नहीं लगता। जी हाँ हिमांशी, आप तो खुद ट्रोल करने के लिए, लोगों को एब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करने के लिए, और बिग बॉस में भी आपने कहा था अब मैं दिखाऊंगी इसका असली चेहरा पूरे देश को, लेकिन हुआ कुछ और। चेहरा तो आपका दिखाई दिया देश को भी और सलमान को भी। हालांकि आपने अपने मियाँ मिट्ठू बनते हुए सलमान को कहा मुझे लोग पंजाब में ऐश्वर्या राय कहते हैं। सलमान खान भी साइड में मुंह करके हंसते हुए जोर जोर से ठहाके लगाते हुए नजर आए। अब इन्होंने लिखा है ये जो नए नए यूट्यूब पोर्टल जर्नलिस्ट के नाम पे कलंक बन रहे हैं। जी हाँ, इन्होंने कलंक कहा है। यू नीड टू चेक योर फैक्ट। तो इनके हिसाब से यूट्यूबर्स जो है वो कलंक हैं और ये तो एक्टिंग के नाम पर चंदन का टीका हुई जा रही हैं। ओहो, इन्हें कोई बताए कि इनका भी कुछ यही हिसाब है जो ये दूसरों को कह रही हैं। तो यूट्यूबर्स तो कलंक नहीं है जर्नलिस्ट के नाम पे, पर ये एक्टिंग के नाम पे धब्बा ज़रूर है। चलिए छोड़िए, आगे बजाते हैं, बताते हैं। यू नीड टू चेक योर फैक्ट्स, खुद ही शर्मिंदा हो जाओगे। ओहो, अगर शर्मिंदा होने वाली बात है तो सबसे पहले तो आपको शर्मिंदा होना चाहिए, जो आए दिन कुछ ना कुछ अनर्गल चीज़ें शहनाज को लेकर आप डालती ही रहती हैं सोशल मीडिया पर। सिद्धार्थ के जाने के बाद भी आप लगातार उसे निशाना बनाती नजर आई। आगे इन्होंने लिखा फेक न्यूज़ का बिजनेस चला रखा है। आई एम क्वाइट चूज टू स्टे क्वाइट विद डिग्निटी एंड विद प्रूफ। जी हाँ, डिग्निटी की बात कर रही हैं वो भी हिमांशी खुराना, और इन्होंने कहा मैं चुप हूँ क्योंकि मैं चुप रहना चाहती हूँ। जी हाँ, और इसके बाद इन्होंने लिखा एंड इफ दीज आर पेड न्यूज़ देन टेल मी आई विल पे यू। अगर ये पेड न्यूज़ है तो मुझे बताएं, मैं पे करूँगी। वैसे जहाँ तक हमें याद है तो हमने एक इंटरव्यू सुना था किसी का, जिसमें किसी ने कहा था मैं किथों करा, मैं तो खुद ही कमाती हूँ, खुद ही खाती हूँ, पड़ोसियों को भी खिलाती हूँ, बर्तन भी मांजती हूँ, मंजवाती हूँ, वॉटेवर जो भी था। मैं पूरी टीम को पालती हूँ, मैं पूरे देश का पेट पालती हूँ, पूरे राज्य का पेट पालती हूँ। ऐसे ही कुछ कहा था ना मैडम आपने। तो आप पहले अपने पैसे अपने लिए तो यूज़ कर लीजिए ढंग से, और पूरे पड़ जाएं वही बहुत है। आप यूट्यूबर्स को तो बाद में बांटेंगे। और रही यूट्यूबर्स को पे करने की बात, तो एक बात बता दूँ, आपसे ना हो पाएगा। जी हाँ, इतनी छोटी मोटी रकम भी नहीं है, आपसे ना हो पाएगा। उसके बाद में इन्होंने लिखा है अकॉर्डिंग मैं सब खरीद लेती हूँ। ओके, अकॉर्डिंग टू हेटर्स मैं सब खरीद लेती हूँ, सब बाय करती हूँ, तो मैं खरीद सकती हूँ ना। नहीं, आप खरीदती हैं एक्चुअली, क्योंकि जो फॉलोअर्स आपके हैं एक्चुअली वो आपके हैं ही नहीं, वो खरीदे हुए हैं। अगर होते तो जब आपके एमवीज आते हैं, आपके गाने आते हैं या आपके ऐड वीडियोस आते हैं, तो इतने फॉलोअर्स होने के बाद भी चलते क्यों नहीं हैं? जी हाँ, क्योंकि वो खरीदे हुए फॉलोअर्स हैं जो कि सिर्फ एक बार मुंह दिखाकर यानी फॉलो करके चले जाते हैं, फिर कभी ज़िंदगी में मुंह दिखाने आते नहीं। अब शहनाज की तरह सच्चे फ़ैन तो हर किसी के पास होते नहीं है ना, लेकिन आपको बताना इसलिए ज़रूरी है कि मैडम जो थोड़ा बहुत आपने कमाया है ना, अपने बुढ़ापे के लिए संभाल के रखिए, काम आएगा। यूट्यूबर्स को पे करने के चक्कर में कहीं वो भी लुटिया ना डूब जाए, क्योंकि यूट्यूबर्स तो आपसे एक आधा भी पे नहीं हो पाना है उतनी रकम में जितनी आपने कमाई है, लेकिन हाँ, आपकी बुढ़ापे की सेविंग्स ख़त्म ज़रूर हो जाएंगी। ऑब्वियसली यूट्यूबर्स को ख़रीदना इतना भी आसान नहीं है जितना आपको लगता है। ठीक है, 2-2 रुपए तो बांटने नहीं है, क्योंकि आपके पास तो उतना ही बजट है ना। अब क्या करें, आप बातें ही ऐसी करती हैं, आप ट्वीट्स ही ऐसे करती हैं, आप टारगेट ही ऐसे लोगों को करती हैं कि आपको इस तरह से बजाना ही पड़ता है और वीडियो बनाना ही पड़ता है।
किसी पॉजिटिव चीज़ को लेकर, आपके किसी वीडियो शूट को लेकर, एड शूट को लेकर, या फिर आपके किसी एमवी को लेकर तो वीडियो बनता नहीं है, क्योंकि उसमें वो बात होती नहीं है। लेकिन हाँ, इस तरह की जो बातें आप करती हैं ना, तो इन पर बजाना तो बनता है। और रही बात ये कि मैं डिग्निफाइड हूँ इसलिए मैं चुप हूँ, भाई आप डिग्निफाइड हैं इसलिए चुप हैं, तो फिर आपकी डिग्निटी बिग बॉस में और पंजाब में क्या तेल लेने गई थी जो अभी आपको डिग्निटी याद आ रही है, लेकिन तब नहीं आई। खैर छोड़िए, साड़ी मैडम ने पहनी है तो मनीष मल्होत्रा याद आ गए। मनीष मल्होत्रा ने शहनाज गिल के लिए जो है साड़ी डिज़ाइन की, लगभग 2.5 लाख से ऊपर की साड़ी थी। यहाँ पर मैडम ने तो खुद स्टोरियाँ लगाई, उसके बाद भी मनीष मल्होत्रा ने पूछा तक नहीं, जवाब तक नहीं दिया, और शहनाज की स्टोरी अपने ऑफिशियल अकाउंट पर 2 बार शेयर की। तो मैडम ये आप में और उसमें, और इसके अलावा ये जो आप डिग्निफाई कर करके जो इस तरह के स्टेटस लगाती हैं, जो जिसमें कभी कहती हैं मैं खून पी जाऊंगी तो कभी कहती हैं मैं कच्चा चबा जाऊंगी, तो ये आपकी डिग्निटी को भरपूर बताता है। और एक तरफ शहनाज है जो सिर्फ अपना काम करती है, इतने हेट्रेड के बाद भी कभी किसी को कुछ नहीं कहती, और आपके साथ तो कुछ होता ही नहीं है। आपको बजाया तब जाता है जब आप वैसे काम करती हैं, अदरवाइज आपको पूछना ही कौन चाहता है। और रही यूट्यूबर्स की बात, तो एक बात बता दूं मैडम जाते जाते आपको, आपसे तो कई गुना ज़्यादा काम है। आज की डेट में आप तो घर पर फ्री बैठी होती हैं और रिमोट लेकर टीवी पर, टेलीविज़न पर चैनल्स बदल रही होती हैं, लेकिन यूट्यूबर्स के पास ढेरों काम होते हैं। तो अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप ज़रूर आ जाइएगा, हम असिस्टेंट तो आपको रख ही ले। तो अगर ढंग से बजाई है, बात पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, उंगलियों में दर्द होने का खतरा बना रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए इन मोहतरमा के बारे में आपके क्या ख्याल है। तब बाय बाय।